आपने किया है, क्या है मुद्दा? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। जितने मेरे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी हैं, मैं अपने तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मुद्दा, मैं 10 वर्षों तक बक्सर की अनवरत सेवा मैंने करने का काम किया है और आगे भी करता रहूँगा, लेकिन मुझे यहाँ खेद प्रकट करना पड़ रहा है कि वर्तमान के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जीत कर गए हैं, उनके इस 6 महीना 7 महीना के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सुनने को मिल रही है कि बक्सर में कमीशन खोरी का खेल चला है। बक्सर की सारी व्यवस्थाएं सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं, सारी यहाँ कमीशन का खेल चला है। तो मैं वर्तमान विधायक जी से ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने 10 वर्षों तक बक्सर के विकास और सुशासन की बात की, बक्सर की ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हों, बक्सर की शहरी क्षेत्र की सड़कें हो, जिसका मैंने विकास करने का काम किया, चाहे वो हर एक खेत को पानी की समस्या हो, हर एक गांव के सड़कों की व्यवस्था हो, बंद पड़े हुए ट्यूबवेल हो, कृषि की समस्या हो, नौजवान बेरोजगारों की समस्या हो, मैंने जिस तरीके से सदन से सड़क तक अपनी आवाज को बुलंद किया, लोगों ने देखा, बहुत करीब से देखा कि मेरा कार्यकाल 10 वर्ष का कैसा रहा। रही बात कमीशन खोरी की, जो विधायक जी स्पष्ट रूप से शुरू देर से ये आरोप लगा रहे हैं और मैं चुपचाप सुन रहा था, चूंकि मैंने ये मन में ठान लिया था कि 6 महीना तक मैं इनकी बातों का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन अब ये वक्त आ चुका है, 6 महीना बीत चुके हैं, 6 महीना नहीं 8 महीना बीत चुके हैं और परसों दिन का एक फुटेज मुझे मिला, इसमें सरेआम आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व के विधायक ने इस पुल की मरम्मत नहीं कराई, महदह में जो पुल बन रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं विधायक जी को कि पुरानी पुल को सुदृढ़ीकरण करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं होती है। विधायक जी इसकी जानकारी अगर लेनी हो तो पुल निर्माण निगम में जाएंगे और पूछ लेंगे उस विभाग के सारे पदाधिकारियों से, माननीय मंत्री जी से, कि क्या पुराने पुल को सुदृढ़ीकरण करने की व्यवस्था सरकार में है। अगर है तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा, क्योंकि वहां के ग्रामीणों की मांग पर वो पुल का मैंने आज से 5 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री को मैंने एक ज्ञापन दिया था। वो जो पुल है वो सकरा है, सकरा के साथ साथ अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो उधर के लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे, मतलब पूरब से अगर आप चढ़ रहे हैं तो पश्चिम के लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे, और पश्चिम से आप चढ़ रहे हैं तो पूरब के लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे, जिससे कि आवागमन के साथ साथ महिलाएं, बच्चे, किसान, नौजवान, बुजुर्ग सारे लगभग मुझे लगता है कि एक्सीडेंटल जोन में चले जाते हैं। और मेरे सामने चुनाव के दिन उस पर एक ऑटो पलट गया जिसमें 3-4 महिलाएं घायल हो गई, जिसको मैंने प्राथमिक उपचार के लिए अपनी गाड़ी से सदर हॉस्पिटल में भेजने का काम किया। तो कमीशन खोरी कहाँ है? अस्पताल में कोई मैंने कमीशन नहीं फिक्स किया था, न नगर परिषद में मैंने कोई कमीशन फिक्स किया था। सारे संवेदक यही हैं, पुराने अधिकारी पदाधिकारी भी यही हैं। मैं चैलेंज के रूप में इसको लेता हूं कि आप इसकी खुलेआम जांच कराएं, जैसे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर मैंने कोई कमीशन लिया हो तो मैं उस कमीशन के साथ सार्वजनिक मैं दूंगा भी कमीशन,
जिसका मैंने कमीशन लिया है मैं लौटा भी दूंगा और सार्वजनिक तौर पर मैं माफी मांगूंगा। इतने दावे के साथ कैसे आप पर आरोप लगा रहे हो? अब तो देखिए आप कैसे लगा रहे हैं, वो तो फुटेज आप लोगों के पास है। सीधे कमीशन का खेल है, पुराने पुल को रहते हुए नए पुल की क्या जरूरत है। तो जनता जनार्दन लोकतंत्र की मालिक होती है, जनता की मांग पर ही हम जनप्रतिनिधि आगे बढ़ते हैं। सर आरोपी में कितना कमीशन मिला था आपको? अब तो ये जांच का विषय है। माननीय बोल रहे हैं ना कि अली बाबा 40 चोर, तो मुझे लगता है कि 40 चोर में 30 चोर तो उनके साथ घूम रहे हैं, 30 चोर उनके साथ घूम रहे हैं। वो तो जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अली बाबा किसे कहे हैं? अब तो अली बाबा हम भी हो सकते हैं कहीं, लेकिन एक जगह कहीं फुटेज में उन्होंने कहा कि नहीं मैं मुन्ना बाबा को अली बाबा नहीं कह रहा हूं, मैं सुनने को मुझे मिला है। तो या तो अली बाबा उस समय के अश्वनी चौबे जी होंगे। विधायक जी कहीं आनंद मिश्रा ये अज्ञानता के शिकार तो नहीं हो रहा? देखिए ये महामानव हैं, ये आईपीएस की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, अभी उसी अकड़ में है कि मैं आईपीएस हूं। तो आप अब माननीय हो चुके हैं और मैं एक चीज उजागर करना चाहता हूं कि जिस भ्रष्टाचार के लिए हिमंता विश्व शर्मा कांग्रेस से निकले हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, एक नंबर के माननीय मुख्यमंत्री आसाम के एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं। और समय पर इन्होंने पैसा का आदान प्रदान करके उन थानों में उन जिलों में पोस्टिंग कराई है जहां मादक पदार्थों की तस्करी होती है और उससे इन्होंने अकूत संपत्ति कमाई है। मैं ये भी चैलेंज करता हूं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में मेरे ऊपर भी एक जांच बैठे और माननीय के ऊपर भी जांच बैठे कि जो इन्होंने एनजीओ स्थापित कर रखा है अपनी दूसरी पत्नी के नाम पे, उसमें कितना पैसा लगा है। अगर एक नंबर का इन्होंने पैसा कमाया है असम में तो एनजीओ कहां से चला रहे हैं? तो क्या 2 शादी की है? हाँ 2 शादी की है। 2 शादी? हाँ ये व्यक्तिगत मामला है, इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो जो भी तस्कर है उनके संरक्षक रहे। हाँ बिल्कुल 100% चुनाव में देखने को मिला है, चाहे सेव का चुनाव हो और चाहे इनका कमल छाप का चुनाव हो, सारे तस्कर इनके साथ घूम रहे थे। मुझे कहीं कहने में अतिशोक्ति नहीं है, मैं इसको सार्वजनिक कर रहा हूं कि उन जिलों में इनकी पोस्टिंग हुई है जहां मादक पदार्थों की तस्करी होती है और होती रहेगी आसाम में। तो क्या इसीलिए वो मतलब राजनीति में आए हैं क्या? इसलिए अब राजनीति में तो अब तो ये जांच का विषय न हुआ, मेरे भी संपत्ति की जांच कर ली जाए कि मैंने 10 वर्षों में कितनी अकूत संपत्ति कमाई है। और इन्होंने 12 वर्ष के अपने कार्यकाल में एसपी रहते कितनी संपत्ति कमाई है। देश के आईपीएस पर बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरे आईपीएस हमारे कम से कम 1 दर्जन मित्र हैं, आईएएस और आईपीएस। मेरे क्लास फेलो आईएएस और आईपीएस मित्र हैं जो पटना में भी 2 अभी मुख्यालय में अच्छे पदों पर प्रतिष्ठापित है। मैं भी आईएएस और आईपीएस के बीच में रहता हूँ। तो आईपीएस अवैध संपत्ति कमाते हैं क्या आप देख लीजिए इनकी संपत्ति आई। एनजीओ कौन चलाता है? एनजीओ की जांच हो। कहते हैं कि सेवा के लिए चला। अरे भाई सेवा के लिए चला है तो पैसा लगा है ना कि नहीं लगा है? आपके 12 वर्ष की सेवा, 1 नंबर का सेवा का वहां पर्दा खुलेगा। तो दावे के साथ कहते हैं कि मेरे वर्दी पर खून के अलावा कोई दाग नहीं। अरे ये तो यहीं पे हिमंता विश्व शर्मा बोल कर गए थे नियाजीपुर मैदान में कि फर्जी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, मैं इसको आसाम लेकर जाऊंगा। ये बयान आया, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया और आप लोगों के चैनलों ने चलाया, प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे लोगों ने चलाया इसको। ये तो कहीं खबर छिपी नहीं है। मैं पुनः आऊंगा और इसको आसाम ले जाऊंगा। क्या कहने की जरूरत थी माननीय को? तो मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि इनकी भी संपत्ति की जांच हो, आय से अधिक संपत्ति के मामले में, और मेरी भी संपत्ति की जांच हो। अली बाबा का बीजेपी में आ गए तो अब तो डिटर्जेंट जो हरा और नीला पीला वाला डिटर्जेंट है उसमें धुलाई हो गई होगी गंगा जल में, तब तो नहीं हो सकता है। लेकिन हिम्मत है तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में हमारी भी जांच हो
और उनकी भी जांच हो। तो दावा कर रहे हैं कि अली बाबा और 40 चोरों का मैं लिस्ट जारी करूंगा। अरे भाई जारी कीजिए, उसमें किसको अब जान कांप रहा है? हम जान का हम लोग चोरों की श्रेणी में नहीं है, हम मर्दों की श्रेणी में है, हम शेर की श्रेणी में आते हैं। हम भी 10 वर्ष तक मिमिया कर यहाँ शासन नहीं किए हैं और कराए हैं। हम गरजने वालों में से हैं, मिमियाने वालों में से नहीं है। ये जनता यहाँ की जानती है। और पुनः मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि इनकी पोस्टिंग जहाँ जहाँ हुई है जिलों में, वहाँ मादक पदार्थों की तस्करी होती है, होती थी और होती रहेगी। और उससे ये कुछ संपत्ति कमाए हैं और उसी से एनजीओ इनका चल रहा है। इनका भी संपत्ति का जांच हो। जो बार बार कहते हैं कमीशन खेल में कि 10 वर्षों तक माननीय विधायक ने लूटा, तो मेरी भी संपत्ति की जांच हो और इनकी भी संपत्ति की जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जासो नदावा रोड को लेकर के